अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 63 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है सेल वॉल, जो कि एक नॉन और ऑर्गेनियल स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली सेल वॉल होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है और किस तरह कंपोज होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल, मतलब ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, लिविंग कंपोनेंट नहीं है। ये टफ होता है, रिजिड होता है और परमिएबल होता है, यानी चीज़ों को अपने अंदर से आराम से पास होने देता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है और क्या नाम है, ये एक टफ स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज जो होता है वो हमारे पास क्रिस क्रॉस मैनर में से वो होती है, चारपाई होती है। चारपाई में जिस तरह जो पैटर्न बना होता है ना, उसी तरह का होता है क्रिस क्रॉस मैनर। उस तरह सेलुलोज होता है प्राइमरी सेल वॉल में, वो उस तरह अरेंज होता है, तो इस वजह से वो टफ और बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है सेल वॉल। तो इसकी अब लोकेशन की तरफ जाए तो लोकेशन ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में और फंजाई सेल में। ये एनिमल सेल में कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में ये सेलुलोज से मिलके बनता है, बैक्टीरियल सेल में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बनता है और फंजाई सेल में ये काइटिन से मिलके बनता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की, बैक्टीरियल सेल की और फंजाई सेल की, मतलब सबसे बाहर यही होता है। और क्या नाम है, इसका जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन इसका क्या है, गिव सपोर्ट, यानी ये सपोर्ट देता है प्लांट सेल को, स्ट्रेंथ देता है प्लांट सेल को, शेप देता है प्लांट सेल को और ये प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जो न्यूक्लियस के अंदर का जो हमारे पास फ्लूइड होता है वो, और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ये प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। तो ये इनको प्रोटेक्ट करता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि इसके अंदर आराम से परमिएबल है तो ये चीज़ों को अंदर बाहर आने देता है, तो इस वजह से आराम से इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, मेनली हम प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी सेल के स्ट्रक्चर्स को हम फर्दर जैसे आगे की क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, सेल वॉल के। तो प्लांट सेल वॉल 3 लेयर से मिलकर बनता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बनता है, जिसमें मैंने आपको कहा क्रिस क्रॉस मैनर में सेलुलोज होता है, ये आउटर लेयर होता है। और जब सेल डिवाइड होता है तो ये सबसे पहला कंपोनेंट है जो बनता है, ये सबसे पहला बनता है। और इसके अंदर एक होल होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, पोर होता है। वो पोर क्या करता है, ये 2 सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ताकि आराम से एक्सचेंज कर सके मटेरियल्स को 2 सेल्स आपस में। ये होल होता है प्राइमरी सेल वॉल में जो आपस में कनेक्ट करता है 2 सेल्स को। फिर हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है, जो कि हमारे पास लिग्निन से मिलके बनती है, और क्या लिग्निन की वजह से थोड़ी टफ भी होती है, और ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वाली लेयर में होती है। फिर होता है मिडिल लैमेला, ये पैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन से मिलके बनता है, और ये 2 प्राइमरी सेल वॉल के बीच में होता है और उनको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है 2 सेल्स को, कि वो आराम से अटैच हो सकें। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हमने सेल वॉल के बारे में कंप्लीट पढ़ा। ये एक लॉन्ग सवाल है, जो आराम से आप पूरा करें तो ये पूरा आराम से आपका एक लॉन्ग बन जाएगा। इसमें अगर हम थोड़ा सा और ऐड करना चाहें तो सेल वॉल अदर ऑर्गेनिजम्स की देखें, तो जैसे हमने बताया कि बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनता है, यानी प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनता है, और फंजाई सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है सेल वॉल का। मिलती हूँ अगले लेक्चर में एक नए ऑर्गेनेल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।